दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण शुभ दिन थप एक गोटे की मृत्यु। नेपाल में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होला की संख्या 14 पहुंचल। समाजवादी और राजपा मिलकर बनल जनता समाजवादी पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग में दल दर्ता के लिए निवेदन। महंत ठाकुर अध्यक्ष सहित पहिल वरीयता में। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय के बैसार बैसरल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बेरिया 4 बजे बजाओल गेल बैसार में एमसीसी बारे हेत विचार विमर्श। विश्व संघ अपन अनुभव आदान प्रदान करने उद्देश्य से चीन द्वारा श्वेत पत्र जारी। कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए दृढ़ लड़ाई लड़ने श्वेत पत्र में उल्लेख। जर्मन बुंडेसलीगा में वोल्फ्सबर्ग विजयी। कोरोना महामारी के बाद खेल में साल के पहले अंक। आप पूरा समाचार। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सोम दिन एक गोटे के मृत्यु भेलै छ। ये संगे नेपाल में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु होला के संख्या 14 पहुंचल छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अंतर्गत के पश्चिमांचल क्षेत्रीय अस्पताल में इलाजरत स्याङ्जाक बलिङ्की नगरपालिका के 60 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेलै छ। जेठ 23 गते अस्पताल में भर्ना भेल ओ स्याङ्जा के 60 वर्षीय पुरुष के रेप दिन कोरोना के कारण मृत्यु भेल आ पॉजिटिव रिपोर्ट आयल छल। संक्रमण पुष्टि के बाद हुनका आइसोलेशन में राखल गेल छल। संक्रमित व्यक्ति 22 गते सुनौली नाका से स्याङ्जा आयल छलाह। नाका में अल्पत्र पड़लाक अवस्था बाद बलिङ नगरपालिका उद्धार केने छल। हुनकर मृगौला मधुमेह लगायतक रोगक रोगी छलाह से बताओल जा रहा है। गंडकी प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित के कारण 115 पहुंचल है। समाजवादी या राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मिलकर बनल जनता समाजवादी पार्टी जसपा निर्वाचन आयोग में दल दर्ता के लिए निवेदन देने छ। दल दर्ता करते समय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष में महंत ठाकुर उपेन्द्र यादव रहल छै त सरकार दल फुटावक लेल सहज होबजका आदेश लौला बाद दू पार्टी बीच रातारात बैशाख 10 गते एकता में सहमति भेल छल। मुदा नेतृत्व में सहमति जुट नहीं सकला से जसपा निर्वाचन आयोग में दर्ता होब नहीं सकल छल। पार्टी के 3 नेता सब महंत ठाकुर, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव बीच भेल विचार विमर्श में नेतृत्व बरियात के विषय में निष्कर्ष लगला बाद निवेदन दर्ता छल। तेरह 1392 दर्ता नम्बर पाइएको छ। हामी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू डकुमेन्टहरू विधिवत रूपमा निर्वाचन आयोगलाई दिएका छौँ। निर्वाचन आयोगले त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी दर्ता हुनेछ र अब यो मुलुकले एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। अब हामी अन्य साना विचार मिल्ने साना साना पार्टी लगायत सबैलाई हामी समेट्छौँ, एकीकृत गर्छौँ। के अरे सुशासन र समृद्धि चाहने जमातको लागि हामी जम्मा गर्छौँ। हिमाल पहाड तराई मधेसमा संगठनको विस्तार हुन्छ र यो एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण हुन्छ। महंत ठाकुर के अध्यक्ष सहित पहिल वरीयता दिल गेल छ। दोसर वरीयता उपेन्द्र यादव केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बनताह। तैना अशोक राई तेसर वरीयता दिल गेल छ। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के 4मा वरीयता में राखल गेल छ। राजेंद्र महतो के 5म वरीयता में राखल गेल छ। लंबा समय विचार विमर्श छलफल के बाद समाजवादी पार्टी और राजपा मिलकर जनता समाजवादी पार्टी दल दर्ता के लिए निर्वाचन आयोग में कल निवेदन दर्ता करने 1392 दर्ता नंबर रहल उनका सबके पार्टी के आपके 45 दिन भीतर संपूर्ण कार्य विवरण प्रगति भक उनका सबके पार्टी के पुनर्ता दिल जात। तहिना कक जनता समाजवादी पार्टी गठन भेल लगले मधेश में नेपाली को नया राजनीतिक में एक नया टीका टिप्पणी सेहो शुरू भेल छ। गहन छलफल सेहो भरल छ। पार्टी बाध्यता भक घोषणा भेल छै कि वैचारिक रूप में भेल मधेश राजनीतिक में से केहन असर पड़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये सब पार्टी एकता भेल कि कह विभिन्न किस्म के टीका टिप्पणी सेहो भरल छ। एहि विषय में हम सब जानकारी लेब। हमरा सबके संपर्क में छथि डॉक्टर राजेश राजी, राजनीतिक विश्लेषक सेहो छथि। विभिन्न समय में मधेशवादी लगायतक विभिन्न राजनीतिक विषय में टीका टिप्पणी करते आ रहल छथि। एहि विषय में हुनका संग जानकारी लेब। स्वागत है अपने के मैथिली समाचार में डॉक्टर राजेश जी। धन्यवाद, प्रणाम सब दर्शक सबके। सबसे पहले शुरुआती ऐसा करें कि राजपा समाजवादी मिलकर जनता समाजवादी पार्टी के गठन भेले आपके 45 दिन में वो दल के पुनर्ता भेटते ऐसा मधेश राजनीतिक में एक विश्लेषक के रूप से देखल जाए तो कौन रूप से ले एकरा? देखियो, एकीकरण होना अपने आप में निक विषय है
बशर्ते पूर्व जी कार्य के समीक्षा भेल रहती है। ई जी जे पात्र सब जे नया पार्टी गठन केलखिन है, नया नाम से कहल जाए ना, नया पार्टी जी तऽ की भेलै, नया नाम से जे पार्टी गठन केलखिन है, हुनका सबके विषय में की छै जे दल बदल लेला से दायित्व नहीं बदले छै। जी तऽ हुनका सबके माथ पर जे दायित्व सब छलैया, जे मधेश आंदोलन के, मधेसी शहीद सबके, जी अथवा हुनकर सबके जे प्रतिबद्धता सब छलैया मधेश के लेल, जी तऽ दल के नाम मात्रे बदल लैया, लेकिन पात्र सब तऽ वएह छथिन। जी से जी हुनका सबके नया दल में संगठित होय से पहिले 3टा काज करे के चाही, जे हमरा बुझाइया। पहिल काज जे पुरान दल सब में की सब कमजोरी छलैया, व जनता किया हुनका से निराश छलैया, जी मधेश किया नहीं संतुष्ट होय छलैया, प्रदेश जी दू में एहि तरह के भ्रष्टाचार, एहि तरह के अराजकता, एहि तरह के जातिवाद, एहि टाइप के धार्मिकता अथवा राजनीतिक उदंडता के जी जी कमी कोना कयल जा सकै छलैया, एहि सब विषय पर कनिक छलफल होती, कनिक गंथन मंथन होती। जी जेना प्रदेश दू के तऽ अधिकांश लोग के मातृभाषा मैथिली छै, तऽ जी मैथिली के विकास के सवाल पर, अथवा मिथिला क्षेत्र के जगरना के लेल लोग जी सब के स्वरोजगार के सवाल पर, जे स्वरोजगार के लेल, और जे जी 20,000 25,000 महीना के लेल अपन जे जीवन के जोखिम में दऽ कऽ दुबई कतार जे जाय के लेल बाध्य छै, जी ओहि युवा सबके विषय सबके लऽ कऽ बहुत सारा विषय सब छलैया, जाहि पर हुनका सबके आत्मसमीक्षा करे के चाही। जी दोसर की छलै जे अभी तक ले 62 के बाद तक कनिक बेसी है, लेकिन शुरू से देखबै तऽ मधेसी के अधिकार देवक के नाम पर अखन धरि 33टा समझौता भेल छै। जी ई 33 समझौता सबके एक जगह पर रह कऽ हिनका सबके गहन छलफल करे के चाही, जे कतऽ हमसब चुकलहुँ, जी राज्य के व्यवस्था में कमजोरी छलैया कि हमर सबके मन लोभी पापी छला कि हम जी सब पद के लेल समझौता केलहुँ हँ, अथवा जनता जे चाहे छलै से हम किया नहीं दऽ सकलियै है। जी आत्मसमीक्षा करे के चाही। तऽ हम अपने के आग्रह करला चाहबी लोकप्रिय कार्यक्रम से, जे 3टा काम हुनका सबके, पहिल काम जी आत्मसमीक्षा सहित के एकटा सर्वपक्षीय छलफल हुनका सबके करे के चाही, पार्टी जी नया नया नाम से लाबऽ से पहिले। जी दोसर, एकटा प्रतिबद्धता सहित के श्वेत पत्र जारी करे के चाही, जे पुरान जी जे भेलै से भेलै, अब हम सब एहि भांजे आगू बढ़ब, अब जी हमर सबके नया पार्टी मधेश के लेल, अथवा हमर सबके जे टारगेट है, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, उत्पीड़न में पछाड़ी पड़ल लोग, जी वही हुनकर सबके टारगेट है। अब हम सब पुरान ई खराब काम सबके नहीं करब, और ई नया नया काम करब, जी कहिके एकटा श्वेत पत्र हुनका सबके जारी होके चाही। जी तेसर, एकटा गंभीर सवाल की भऽ गेल छै, जे पार्टी अपने विभेद के विरुद्ध में खड़ा भेल छै, जेकर जी अध्यक्ष सभी कहै छै जे सब किस्म के विभेद के विरुद्ध में हम सब खड़ा छी। तऽ अहाँ जी विभेद के विरुद्ध में खड़ा छियै, और अहाँ के संगठन के पहिल चेहरा ही महिला विहीन है। एकदम जी अहाँ के संगठन में मधेश के दलित जनजाति नहीं है, जी अहाँ के संगठन में मधेश में पछाड़ी पारल गेल वर्ग समुदाय के लोग सब नहीं है। जी तऽ अहाँ कोना विभेद के विरुद्ध में छी, अहाँ अपने विभेद के निरंतरता कर रहल छी। तऽ जी विभेद के निरंतरता करऽ वाला लोग सब ई कोना बिहान समाज के साबित करतै जे नहीं, हम सब विभेद के विरुद्ध में संगठित छियै। जी अहाँ जोन समुदाय के वा जोन पक्ष के गाइड पढ़ि के राजनीति करै छियै, ओकरे सबके नेतृत्व में अहाँ संगठित भऽ गेल छी। जी तऽ की छै जे ज्ञान और चरित्र अगर दुनू के बीच के तालमेल नहीं हेतै, तऽ ई चीज जनता के हित में नहीं भऽ सकै छै। हाँ, केकरो लेल मल खात भऽ सकै छै, जी कोनो एकटा पार्टी के धमकाबऽ के लेल अथवा दोसर पार्टी के बोकैया चढ़ऽ के लेल जी ई काज लाग सकैया, लेकिन जनता के लेल काज लगतै, ओकरा लेल ओहन नेतृत्व नहीं दिखाई देलकैया, कैलाकि सब नेता सब टेस्टेड छै, ट्रस्टेड नहीं छै। जी एकदम एकटा एहिमे इहो जोड़ल जाय कि अपने जेना कहने छलियै कि ई कोनो राजनीतिक दल के लेल एकटा डर के विषय बनि सके, लेकिन जनता के लेल एखन तक नया नेतृत्व आबऽ नहीं सकलक। जेना कि युवा पुस्ता के सेहो अपने के स्टेटस सबसे में क्लियर होइ छै कि युवा पुस्ता सबके एहि पार्टी नया पार्टी गठन में बैक कल गेलै, किछु अपन आदमी के मात्र राखल गेलै। दोसर बात, राष्ट्रीय राजनीतिक में ई वैकल्पिक पार्टी बने के एकटा दाबी भऽ रहल छै, ई दाबी कते तक बुझाय कि दाबिये में रहि जेतै कि एकर सार्थक सेहो हेतै? देखियौ, अगर एहि पार्टी में जी किछु लोग सब जे मधेश राजनीति में अयला के बाद अखन धरि अध्यक्षे के पद में छथिन, जी उनकर अध्यक्षता से समाज के कोनो फायदा भेलै कि नहीं भेलै से बहस के विषय छै। जी लेकिन जब तक जियब अध्यक्षे रहब, दोसर के मौका नहीं देबै, ई जी सोच के साथ आगू बढ़थिन, तो इसे ककरो फायदा नहीं हेतै। ई सब अपन विकल्प अपने हेता, यानी कि अपन राजनीतिक भविष्य के विकल्प के लेल संगठित भेला है, एहि जी बात के संदेश जेतै। जबकि हिनका सबके की करे के चाही, जे हम सब 12-13 टा अध्यक्ष सब
जी अब हम सब सलाहकार के रूप में रहब। अब मधेश में नया पुस्ता के लोग सब छै, मधेश में यहाँ के नया नया अच्छा युवा सब छै, है ना। विक्की यादव के देख लिया, राम जी प्रवेश बैठा के देख लिया, चंदा चौधरी जी के देख लिया, एहन बहुत लोग सब छै अपने के, जी जिनका सबके अगुवाई करके, जिनका सबके नेतृत्व देके, राकेश मिश्रा के यहाँ याद कर लिया, जी है ना। एहन बहुत लोग, हम एगो दूगो व्यक्ति के नाम अपने के की कहू, मतलब बहुत युवा सब छै, जी सौंसे पार्टी के नेतृत्व करे के क्षमता रखे छै। तो हिनका सबके चाहिए जे अब अभिभावक के रूप में कनिक पाछू आबि जाए और युवा पुस्ता के, नया पुस्ता के भी विभेद के विरुद्ध में संगठित भ रहल छै। जी तो विभेद में पड़ल पक्ष के, पड़ल समुदाय के वा पड़ल ओइ वर्ग के लोग के जी नेतृत्व अहाँ किया नहीं स्वीकारै छी? अहाँ अपने आप में विभेद में पड़ल पात्र के नेतृत्व नहीं स्वीकार भई और अहाँ कहबै जे फलना जे विभेद करल छी ओकरा विरुद्ध में संगठित भ रहल छी, ई जी नहीं मिले, ई है ना। कैलाकि अहाँ के ज्ञान के संगे अहाँ के चरित्र भी मिले के चाहिए। जी एकदम चरित्र बिना के ज्ञान कोनो अर्थ नहीं रहे छै। एकटा आरो जोड़ी कि जेनाकि बैशाख 10 गते जोन पार्टी के एकटा जे आगामी एकीकरण के रातारात एकीकरण के प्रक्रिया शुरू भेलै ताहिके 45 दिन भीतर निर्वाचन आयोग में दल दर्ता के निवेदन देबऽ के रहै, मुदा ओहि 45 दिन भीतर में कोनो छलफल नहीं भऽ कऽ, ओ छलफल सार्थकता नहीं लऽ कऽ अंतिम दिन में, अंतिम समय में आबि के सार्थकता में लाओल गेलै, ओहो टिपेक्स लगा कऽ केर मेट कऽ कऽ, नाम हटा कऽ, नाम थैप कऽ। दोसर बात एकटा एहिमे नया छै कि थारवट लेबऽ के मधेश राजनीतिक में थारवट संगे जाके एकटा जे सब दिन से एकटा गढ़ बनि गेल छलियै, ओकरा रेशम चौधरी के केकर नाम काटि कऽ केकर राखल गेलै, अर्थात समग्र रूप में देखल जाए तऽ दस्तावेजे क्लियर नहीं छै। एहि हिसाब से अगर देखल जाए तऽ राजनीतिक में बाध्यता भऽ कऽ पार्टी एकीकरण होबऽ के प्रक्रिया में गेलै कि एकरा वैचारिक रूप से लेल जाए? देखियो अगर ये सब नीक काज करता, जी मतलब अब संगठित भ गेला के बाद तमाम कमी कमजोरी के बावजूद भी जी अब अगर निमन काम करे जेथिन तो हिनकर सबके समाज में जो गुमल साख छै वो जी प्राप्त हो जतै। लेकिन अखन धर यानी कि काल्हि रात तक ले जे सब जी पार्टी गठन के लिए तो पार्टी गठन में की छलैया जे राजपा के 6 अध्यक्ष सबके कोटा भेटल छलैया, जी है ना। के नेता अपन आदमी के देते नाम, यानी कि जी कोटा सिस्टम चले, क्षमता के आधार पर व्यक्ति के चयन नहीं भेले, जी है ना। मोहन ठाकुर जी के 9टा, राजेंद्र महतो जी के 8टा, है ना। ओकर जी बाद अपने के महेंद्र यादव जी के 2टा, जी जी के 2टा डिस्ट्रीब्यूशन करके जी अपन अपन खेमा के लोग के नाम आगू लावे से बढ़िया एक खुला सम कऽ कऽ 63-64 के बाद अभी तक ले ये बीच में नया क्षमता वाला युवा सबके छलैया, राजनीति में संभावना बोकल लोग सबके छलैया, जी है ना। ओहि किस्म के लोग सबके अगर मौका देतथिन तऽ कनिक आस रहतियै। जी ई बुझू जे विभिन्न खाल के गुट के एक जगह लाबऽ के काज भेलैया। हालांकि एकीकरण अपने आप में सकारात्मक शब्द छै, जी लेकिन एकीकरण में संकेत सब अगर नीक नहीं है तो जी इसे तत्काल कोनो आस नहीं कल जा सकै छै। रह गेलै टिपेक्स लगावे के बाद तो देखियो हिनका सबके कोनो भी चीज के सीमा प्रश्न नहीं छै, न हिनका जी सबके मुद्दा के सीमा प्रश्न छै, नहीं धारणा के सीमा प्रश्न छै, जी नहीं धरातल के सीमा प्रश्न छै, है ना। हिनका सबके कोनो भी किस्म के सीमा प्रश्न नहीं भेला से एहि विषय में ई सीमा किया प्रश्न नहीं छै, करे सवाल क्या करबै। तो दिस कहै छै ने जे लूर आ गुण जी दोनों चीज अगर नहीं मिली छै तो परिणाम नीक नहीं भ सकै। एकदम एहि एकदम जी 45 दिन में हिनका सबके कम से कम हिनका सबके प्रदेश स्तरीय छलफल कर लेबे के चाही, हिनका जी पार्टी में लागल केंद्रीय समिति सब संवाद कर लेबे के चाही, नया व्यक्ति के भ सकै छै चयन कर लेबे के चाही, मधेश के पक्ष पर अगर हिनका सब काम करे के छै, दलित पर काज करे के छै, जनजाति पर काज करे के छै, तो एहि विषय सब पर सक्रिय रहे वाला, है ना। जी संचार माध्यम है, बुद्धिजीवी है, लेखक वर्ग सब छै, जी ई अपने के जतेक स्टेक होल्डर सब छै, स्टेक होल्डर सबके संगे एक दू चरण संवाद कर लेबे के चाही जे नया नया मुद्दा की भ सकै छै, एहन कोन काज करी जे देश भर लोग हमरा सम्मान करे और हमर मुद्दा स्थापित हो जाए, ओहि जी पक्ष पर हिनका सबके संवाद करे चाही। जबकि ई 45 दिन एकेटा विषय में छलफल होइत रह गेलै जे ई मुखुंडो सबके केना व्यवस्थापन कयल जाए, जी जी ई अध्यक्ष के कुर्सी केकर 1 इंची लंबा हेतै आ केकर 1 इंची छोट हेतै, जी है ना। कोनो अध्यक्ष नहीं छूटे, मतलब व्यक्ति के पद नेता के व्यवस्थापन में ही हिनकर सबके 45 दिन चलि गेलै। जी तो अब इसमें किया? एकटा हमरा कपड़ा सबके जी जी बदलेला से विचार नहीं बदलै छै। जी एकटा अंतिम प्रश्न जोड़े चाहब डॉक्टर राजेश जी, एकटा मधेशवादी दल एकीकरण होनाइ, बाबूराम भट्टराई के मधेश दल में आनाइ के एकटा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के रूप में सेहो लेल जा रहल छै कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण एकीकरण भेलै,
नेकपाकै कोनो दिन प्रधानमन्त्री रहि चुकल व्यक्ति मधेसवादी दलसँग नै भनेको मधेसवादीके विलय कराबके एकटा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव छै, ओन किसिमके सो विश्लेषण सब भऽ रहल छै। किस प्राप्ति कारण से उनका संग बात ई पार्टी सब मधेसवादी नहीं है, जी ई सब मधेश केंद्रित पार्टी है। जे पार्टी अपने आप कह रहल छै जे हम सब राष्ट्रीय पार्टी छी, ओकरा हम सब मधेसवादी शब्द प्रयोग क के मधेसवाद के अपमान नहीं कयल जाए। हिनकर सबके मन में, हिनकर सबके वचन में, हिनकर सबके काम करे के शैली में, हिनकर सबके परिणाम में दूर दराज तक मधेसवाद नहीं छै जी। लेल ई सब ओहना भी सब अपने आप के कहै छथिन जे हम राष्ट्रीय पार्टी छी, हिनका जबरदस्ती पकड़ के तो साए पूछे ना मोर ना सुहागिन केला कयल जाए, जी है ना। तो हिनका सबके पार्टी मधेसवादी नहीं छै। एहि चीज में अपने के लोकप्रिय कार्यक्रम से सब दर्शक सबके प्रश्न चाही छी। अब रह गेलै बाबूराम जी के विषय में, क्योंकि बाबूराम जी के विद्वता के हम कदर करै छियै, लेकिन स्थिरता हुनका में नहीं छै। तो ई जे अखन जे पद के त्याग केलखिन हँ, बाद में पार्टी के भी परित्याग कर सकै छथि, हुनका पर हमरा नहीं बहुत लोग के विश्वास नहीं छै। इहो भऽ सकै छै जे दुनू पार्टी एक करऽ के लेल हुनका खटायल गेल होय, वा इहो भऽ सकै छै कि सही अर्थ में ओ चाहैत होथिन जे मधेश के न्याय भेटे। ई हुनकर भूमिका पर अब दिखाई देते। अखन तक तो बाहरे चलखिन है, अब मधेश के वो केवल सर्कल के भीतर घुसलखिन है, मधेसी के नेतृत्व स्वीकार करके घुसलखिन है। तो मधेसी के नेतृत्व स्वीकार करके आ तखन फिर हुनकर गोरखा में भविष्य रहते कि नहीं रहते, है ना। ई बहुत एहन पक्ष छै जे हुनका लेल आगू बढ़। तो हमरा अपना बुझाइए जे दबाव के बात कहबै तो नेपाल के सब पार्टी में विदेशी दबाव छै, है ना। ई खुला विषय छै, एमे कतौ बाजऽ में हिचक नहीं होय के चाही। हाँ, लज्जा होय छै बाजऽ में जे हमर सबके नेता स्वचालित नहीं है, संचालित है। लज्जा होय ये कहे में जे हमर सबके नेता अपन विषय नहीं उठान करे छै, अपन मुद्दा नहीं उठान करे छै, बहुत एहन विषय में प्रभावित भ जाय छै, बहुत एहन विषय में अधिया पर ढेला ढोए लगे छै। तेकर बावजूद भी कि जनता समाजवादी पार्टी अभी भी अगर श्वेत पत्र जारी नहीं करते तो बुझियो जे ई सब अपन कुर्सी बचावे के लेल, अपन राजनीतिक भविष्य बचावे के लेल सीमित लोग सब संगठित भेल छै और बाकी बहुत लोग के भ्रम में रखऽ के प्रयास कयल गेल छै। जी धन्यवाद। ई छलखिन डॉक्टर राजीव साहिरा जी, राजनीतिक विश्लेषक छथि। धरा आ धरातल दुनू के विषय कहलथि है जे एखन क्लियर नहीं छै। दोसर बात, एखन सबसे बेसी टीका टिप्पणी भऽ रहल छै कि कोनो बेर प्रधानमंत्री के पद रहि चुकल नेकपा के पावरफुल पद में, सम्मानजनक पद में रहि चुकल व्यक्ति एखन 4 नंबर में गेला के एकटा पद त्याग के एकटा जेन टीका टिप्पणी भऽ रहल छै, पद त्याग के पार्टी त्याग करते ओकर कोनो विश्वास नहीं कल जा सके, जेहन किस्म के टिप्पणी केलथ। एखन हमरा सबके समय भेलै से छोट विश्राम के। अब खेलकूद समाचार। जर्मन बुंडेसलीगा में वॉल्सबर्ग जीत निकलत साल के कोरोना महामारी के बाद खेल में पहिल अंक जोड़ सफल भेलै। वॉल्सबर्ग रेलीगेशन जोन में रहल वेडर ब्रेमेंथ ऊपर 1-0 के कठिन जीत निकालने। वॉल्सबर्ग वेडर ब्रेमेन के उनके मैदान में जीत निकाला सफल भए से प्रतिस्पर्धात्मक खेल के दोसर हाफ में बाउक वेस्ट होस्ट केने गोल निर्णायक बनल। उनकर खेल 58 मिनट में गोल केना छला। जीत के बाद वॉल्सबर्ग 30 खेल से 45 अंक जोड़ कर 6ठम स्थान में यथावत रहलै जे यूरोपा लीग के लेल छनौट होबे वाला खेल के लेल स्थान रहलै। हार के बाद ब्रेमेन रेलीगेशन होबाक संभावना बढ़लै। ब्रेमेन के 25 अंक जोड़ कर नीचा के दोसर स्थान में रहलै। फार्डबेर्न 20 अंक सहित नीचा रहलै। ब्रेमेन सब पहिने रेलीगेशन के प्लेऑफ स्थान फुटवा डुसेलडर्फ 28 अंक रहलै। तेना कऽ कोरोना महामारी के बाद साल के 5म खेल से पहिल अंक जोड़त समय यूनियन बर्लिंग संग 1-1 गोल के बराबरी खेलने। साल के इससे पहिने 4 खेल में अंक के क्षति छल। यूनियन के रॉबर्ट एंड्रिस गोल करत साल के जोनजोई कैनिल के बराबर गोल घुमाने छल। बराबरी के बाद साल के 38 अंक जोड़ कर 10वें स्थान में रहत समय वार्लिन 32 अंक जोड़ कर 14वें स्थान में रहलै। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से एक बेर। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सोम दिन थप 1 के मृत्यु। नेपाल में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु वाला की संख्या 14 पहुंचल। समाजवादी और राजपा मिलकर बनल जनता समाजवादी पार्टी द्वारा निर्वाचन आयोग में निवेदन दर्ता। महंत ठाकुर अध्यक्ष सहित पहिल वरीयता में। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय के बैसार बैस रहल। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बेरिया 4 बजे बजाओल गेल बैसार में एमसीसी बारे हाथ विचार विमर्श।
विश्वसँग अपन अनुभव आदान प्रदान करबाक उद्देश्य से चीन द्वारा श्वेत पत्र जारी। कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए दृढ़ लड़ाई लड़ने श्वेत पत्र में उल्लेख। आज जर्मन बुंडेसलीगा में वॉल्सबर्ग विजयी। कोरोना महामारी के बाद खेल में साल के पहला अंक। एक नुकलेल मैथिली समाचार अतबे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में शो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सबको प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ सँ अलग घर में सुरक्षित रहू और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।